प्रणयम् परमात्मानं निजानन्दं च सद्गुरुं युगलं प्राणनाथं च यथा पूर्वं प्रकाश्यते बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम अशुभहरण मंगल करना श्रीदेव चंद्र जुना श्री प्राणनाथ निज मोल पति श्री मेरा सुना तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम श्रीराज परमानंद पूर्ण ब्रह्म प्रभु परमेश्वरम अद्वैत अचिरातीत सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरम दिनवत तुम्हें कर जोड़े नाथ मम प्रीतम परम श्री श्यामाजी राज रसिक वास मम मन मंदिरम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः चिदादित्यं किशोरांगं परिधानि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं मंगलं परमात्मा च मंगलं भक्तवत्सलं मंगलं सच्चिदानन्दो मंगलं ब्रजवल्लभ मंगलं ब्रजवल्लभ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आप सभी जहाँ भी हैं वहीं से बैठे बैठे अपनी इस आत्मा के प्रियतम राज जी महाराज को आप सभी बड़े प्रेम भाव से हमारे साथ कीर्तन में प्रवेश करेंगे और अर्जी लगाएंगे कि हे राज जी महाराज आप मेरे हो, आपको छोड़ करके इस संसार में कोई नहीं मेरा है। मेरे हर दुख सुख की घड़ी में आप हो, शरीर छोड़ने के बाद सिर्फ आप ही हो। इसीलिए जीवन में जो भी हम सभी के बीच समस्याएं हैं, जो भी तरह के दुख कष्ट आ रहा है, उसको आप हरते हुए आप मुझे कृतार्थ, मुझे आप अपने चरणों में स्थान देवें। ऐसे भाव रखते हुए हम सभी राज जी महाराज को समर्पण करते हुए संकीर्तन में प्रवेश करेंगे। आप सभी मेरे साथ संकीर्तन में भाव रखते हुए आप सभी मन में गुनगुनाएंगे मेरे साथ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हम हैं राज जी के राज जी हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं। हम राज जी के
हमारा जी के राज जी हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं। भगवान जी के राज जी हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं। जब से चढ़ाए रंग धनी जी के नाम का, तब से पता चला ये नाम बड़े काम का। जब से चढ़ाए रंग धनी जी के नाम का, तब से पता चला ये नाम बड़े काम का। नजर डाल दो, नजर डाल दो, भक्त हम तुम्हारे हैं, प्रभु हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं। मेरा सबको सुनाया, माने रखना समझ कर सबको दिखाया। महाभारत का ज्ञान सबको सुनाया, मान रखना समझ कर सबको सिखाया। पुरुषोत्तम नाम सब पुकारे हैं, प्रभु हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं। हम राज जी के राज जी हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं।
गया है, पिया जी हमारे हैं प्रभु हमारे, राज जी के राज जी हमारे हैं प्रभु हमारे, प्रभु हमारे राज जी के राज जी हमारे हैं प्रभु हमारे, प्रभु हमारे प्रभु हमारे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस अखंड धाम से पधारे प्रिया प्रीतम के रूप में राज श्यामा जी की वांगमय स्वरूप की प्रतिमूर्ति यह ग्राम सभा सौरहापुर टोला दुबराहा में परम श्री मेवालाल कुशवाहा जी के घर आंगन में वह परमात्मा पधारे, जिनका वांगमय स्वरूप की प्रतिमूर्ति हम सब भक्तजन देखते हुए हम सभी अपने हृदय में धारण करते हुए ऐसे स्वरूप के चरणों में कोटसह प्रणाम करते हैं तथा यहाँ पर उपस्थित श्री श्री 108 श्री परम श्रद्धेय श्री कुंजेश्वर दास जी महाराज और मेरे जीवन के शिक्षा गुरु, यह मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे दो गुरु यहाँ पर उपस्थित हैं। परम श्रद्धेय श्री श्री 108 श्री श्रीकांत कुशवाहा जी एवं परम श्रद्धेय श्री श्री परसन मास्टर जी तथा राजी महाराज से बातें करते हुए हमारे ब्रह्ममुनि गण, पुजारी जी महाराज, समस्त वादक गण, दूर दूर से आए हुए सभी सुंदर साथ जी, क्षेत्रवासी ग्रामवासी, सभी माता पिता भाई बहन और भजन के स्पेशलिस्ट इस क्षेत्र के महान गायक श्री बुधन भगत जी तथा आप सभी भक्तजन के हृदय धाम में उस परमात्मा की दिव्यमय छवि को हम देखते हुए निरखते हुए आप सभी के चरणों में मैं कोटि बार प्रणाम करता हूँ। प्रणाम जी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। क्या बोलना है? कली से कथा शुभारंभ हुई है, लगातार बोला जा रहा है कि बोलो बोलो प्राणनाथ प्यारे की। क्या बोना है? धान गेहूं लगातार ये बोला जा रहा है कि बोलो। कहाँ बोना है? तन एक खेत है, मन वचन कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, क्या बोना है ये तू जान। अब फैसला आपको लेना है कि इस बॉडी के अंदर क्या बोना है पंच भौतिक शरीर में। धान गेहूं यहाँ का संसारिक सुख नहीं बोना है, क्योंकि जो बॉडी लेके आप लोग घर से आ रहे हो ना धीरे धीरे, यह बॉडी भी आपका नहीं है। यह बॉडी किराया पर ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष की आयु में आपको दिया है। और इस गांव के जितने भी लोग सोच रहे हैं कि यह बॉडी मेरा है, तो आज अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दो, ये बॉडी आपकी नहीं है। जब यहाँ से जाओगे तो किराया देना पड़ेगा, किराए का ये मकान लेके आप आए हो। और जब नहीं दोगे किराया, जैसे यहाँ पर गोरखपुर चले जाओ और वहां पर जाकर कोई काम करो तो आपको किराया पर एक रूम लेना पड़ेगा। और उस रूम में अगर भाड़ा ना दो ना, तो मालिक जब 1 महीना पूरा होगा भाड़ा नहीं दोगे तो ला के घर पे बर्तन मसवाएगा, चूल्हा का काम करवाएगा, पता नहीं क्या क्या करवाएगा आपसे, उसकी पूर्ति है। ऐसे यह मानव शरीर सौभाग्य से आपको 84 लाख में सबसे उत्तम ये शरीर मिला हुआ है, और वो भी किराए का ये मकान ब्रह्मा जी आपको बना के इसमें अलग से जीव डाल के भेज दिए हैं कि जाके इस संसार का दुख की अनुभूति आप प्राप्त करके आओ। जिस दिन ये शरीर छोड़ के जाओगे और उस दिन ब्रह्मा जी पूछेंगे इसका किराया दो। और जिन्होंने अपने जीवन काल में भक्ति रूपी, यहाँ से कोई कुछ लेके जाए होगा नहीं, सिर्फ भक्ति जाती है।
तो जो कमा के यहाँ से लेके जाएगा पैसा रूपी भक्ति, तो उसका तो मार्ग कल्याण है, प्रपस्त है उसका मार्ग। वो जैसा किया है वैसा वो भर देगा, किराया ब्रह्मा जी को दे देगा खुशी खुशी, और ब्रह्मा जी उसको ऊंचे लोकों में भेज देंगे। लेकिन जिन्होंने इस पूरी मायावी सांसारिक सुख की अनुभूति जो कर रहे हैं कि घर द्वार खेती बाड़ी ये पूरा संसार, ये सब का सब जिसपे अपना पूरा दिमाग आप लगाए हो ना, यहाँ का एक वस्तु भी, एक सुई का नोट भी इस गांव से कोई लेके जाएगा नहीं, जाएगा सिर्फ भक्ति जाएगा। इसीलिए हमारे बड़े बड़े संत लोग भी कहते हैं, या हम लोग भी इस संसार में कहते हैं कि भैया ये संसार जो मानव शरीर का मिला है, तो इस शरीर का एक बीमा करवा लो। भारतीय जीवन बीमा वाले कहते हैं ना कि इस बॉडी का बीमा करा लो, और जब बीमा करा लोगे तो बीमा कराते समय सारी उम्र पैसा देना पड़ता है। 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष का ये बॉडी का बीमा होता है, तो आपको 3 माही 6 माही सालाना इसका पैसा देना पड़ता है, और उसका सुख आप नहीं लोगे। आप मर जाओगे ना, तो मरने के बाद से आपके परिवार वाले उस पैसा का यूज करेंगे। अब सोच लीजिए, जिसको जीवन भर कमा के आपने डोनेट किया, वह सुख आपको मिला ही नहीं, वह बीमा से आपको क्या लाभ है। लेकिन संत कहते हैं कि आप खुद के लिए एक और बीमा करवा लीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कितने लोग बीमा के लिए करवाने के लिए तैयार हैं? जरा हाथ उठा लीजिए। इसमें पैसा नहीं लगेगा। ये जो मेरा बीमा है ना, इस बीमा में पैसा नहीं लगता है। कौन सा तरह के बीमा करवाना है? एक सत्संग का बीमा कराना, एक सेवा का बीमा कराना, एक सुमिरन का बीमा कराना है। और इसका गारंटर पता है कौन है? साक्षात भगवान है। और उसका गारंटर जिस दुनिया वाले जो नॉमिनी बनते हैं ना, आप मर जाओगे तो पता नहीं गारंटर आपको ला करके वहां पर शो करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर नाम सुमिरन और सत्संग का अगर आप बीमा कराते हो, तो एक बार ये बीमा करा लो कि जीवन भर पैसा नहीं देना है, और जिंदगी के साथ भी लाभ है, और जब जिंदगी छूट जाएगी तो इसका बीमा वहां भी लाभ है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए यह मानव तन आपको प्राप्त है। मानव तन एक ऐसा रथ है कि आप इसी रथ से यहाँ वह जहाज बनाकर आप तो जाओ, इच्छा करे तो नरक जाओ, इसी जहाज पर बैठ करके इच्छा करे तो स्वर्ग जाओ, वैकुंठ जाओ, सत्यलोक जाओ, और परम धाम भी जा सकते हो। हर तरह का यहाँ इसी बॉडी से उड़ान भरा जाता है। बड़ा सौभाग्यशाली आप मनुष्य तन पा करके हो। यहाँ इस ब्रह्मांड को चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता ऑल यूनिवर्सल के किसी के भी पास वो हिम्मत नहीं है कि वो परम धाम जा सके, वहां से उड़ान भर सके। लेकिन आप कितने सौभाग्यशाली हो कि इस बॉडी से आप चाहो इस मृत्यु लोक में बैठे बैठे तो आप यहाँ से परम धाम भी जा सकते हो, जबकि इस ब्रह्मांड को चलाने वाले देवता कतई नहीं जा सकते। इतनी बड़ी गरिमा है इस बॉडी का, वुमेन बॉडी का। इसीलिए इस समस्त ग्रामवासी के जितने भी सुंदर सात भक्त जन हैं, सबसे पहले आप ये विचार करो कि जो ब्रह्मा जी द्वारा आपको ये मानव शरीर मिला, इसको क्या करना है। नहीं सोच पाओगे, खाओ पियो मौज करो, भगवान का भजन करो, तो परिणाम के लिए तैयार रहना। जिनको आप सांसारिक सुख में पूज रहे हो ना इस पूरे गांव में कि मेरे घर मैया जी आती है, मेरे घर हनुमान जी का पताका है वो आते हैं, तो कान कान पे सुन लो कि अगर आप दानव प्रवृत्ति वाले हो, दानव प्रवृत्ति का मतलब मांस खाने वाला व्यक्ति दानव होता है। हमारी बात आपको लग रही होगी, लेकिन रियल मैं कह रहा हूं कि परमात्मा एक मानव एक दानव दो बनाया है। मानव का जन्म होता है तो उसकी आंखें टकाटक खुली रहती हैं, लेकिन वहीं पर दानव रूप में मांसाहारी प्राणी जन्म लेता है तो भगवान उसकी आंखें 3 दिन तक बंद रखते हैं। शेर चीता जितने मांसाहारी प्राणी नजर उठा के देख लो, 2-3 दिनों के बाद आंख खुलेगी।
मांसाहारी प्राणी को स्पेशल नुकीले दांत भगवान बना के भेजता है, दानव जैसा कि नोच नोच के खाए, और आपका नुकीला है। मांसाहारियों को जीभ निकाल के पानी पीते हैं, चटर चटर पानी पिएंगे। शेर, चीता, बिल्ली, कुत्ता इत्यादि जितने मांसाहारी है स्पेशल कोटा बना के भगवान भेजा है। लेकिन आपको अगर दे दिया जाए एक गिलास पानी, जीभ निकाल के पीना हो तो प्यास बुझेगा? दिन भर लग जाएगा, आपको आधा गिलास में नहीं पी पाओगे। हम लोग वोट से पीते हैं। इसीलिए इस सृष्टि को बनाते समय परमात्मा ने एक मानव बनाया, एक दानव बनाया। दानव का मतलब जानवरों जैसा, वो खाता हुआ ऑलरेडी दानव है। और दानव होके अपने घर में अगर ये सोचता है कि मेरे घर में देवी मैया आती हैं, मैं नवरात्र में रहता हूँ, देवी पूजन करता हूँ, देवी मैया मेरे ऊपर सवार हो जाएंगी, या हनुमान जी का पताका गड़ाता हूँ, हनुमान जी सवार हो जाते हैं, तो जाके अपनी नजर खोल के देख लेना। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बालाजी को पूछते हैं, हनुमान जी सवार होते हैं, उनपे दुनिया में डंका है, प्याज लहसुन तक नहीं चढ़ता, न खाते हैं। और तुम अपने घर मांस बना के खाते हो। जो अन्नपूर्णा देवती रसोई घर है, वह रसोई घर में साक्षात देवता रहता है अन्नपूर्णा। उसमें चप्पल पहन के भी जाना नहीं होता है, अनिवार्यता होती है। ऐसे रसोई घर में जहाँ से हमारे बाल बच्चे बड़े होकर के हम लोग युवा अवस्था में चले जाते हैं, इस बॉडी का निर्माण होता है। सबसे बड़ा कीमती घर का रसोई घर होता है, जिसमें अन्नपूर्णा देवता रहता, हमारे बाल बच्चे को पालन पोषण करके बड़ा कर देता, इस संसार का सुख देता है। ऐसे रसोई घर में तुम लाश ला के बनाओगे और लाश बना करके कहोगे मेरे घर हनुमान जी आते हैं, पताका फेरवाऊंगा, हमारे घर सभी देवी देवता आते हैं। कतई सुन लो कि वह कोई देवी देवता उस घर में नहीं आता, केवल काटू माटू आते हैं। काटू माटू समझ रहे हो ना? भूत प्रेत आते हैं। वहां कोई देवी देवता रह ही नहीं सकता। अगर आप सोच रहे कोई आता है तो वह ऑलरेडी चंडालीन होगी, वह प्रेत आत्मा होगी, देवी देवता हो ही नहीं सकता। क्योंकि कोई देवी देवता मांस नहीं खाता, भक्षण नहीं करता, इस शास्त्रों का भी प्रमाण है। लोग कहते हैं कि मैं हनुमान जी का पुजारी हूं। हनुमान जी के जितने पुजारी हैं प्याज लहसुन तक नहीं खाते, और आप खा लेते हो इस बाटी में दूसरे के दिया हुआ बाटी। आप समझ रहे हो कि ये मेरी बाटी है कि मैं खा के इसको नापाक कर रहा हूं। अगर यही आपकी बाटी होती तो आप चाहते तो ये तो मेथी किसके अंदर कोई रोग नहीं लगता। अगर आपसे कह दिया जाए कि आपकी बाटी है, और कह दिया जाए कि भैया मेरी बॉडी में ये बीमारी है, ठीक हो जाओ, हो जाएगा? आपका नहीं चलता है। मेरी बॉडी में अभी मरना हो, अभी आप लोगों से कह दिया जाए कि भैया कितने लोग मरने के लिए तैयार है, जरा हाथ उठा दीजिए। कोई नहीं ना? क्योंकि अभी भी लग रहा है कि ये बॉडी मैं हूं, मेरा है, लेकिन अपना नहीं है। अपना चाहते हो, ये भी ना चाहते हो कि मैं नहीं मरूं, बार बार चिल्लाते रहो मैं नहीं मरूंगा, फिर भी लोग मर जाते हैं। मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, 80-90 साल बाद यहाँ कोई जिंदा नहीं रहेगा जितने यहाँ बैठे हुए। ना चाहते हुए भी, ना चाहते इसकी बॉडी के अंदर रोग, कष्ट, बहुत तरह के व्याधि लग जाता है। इसका मतलब हमारा कंट्रोल इस बॉडी पे नहीं है। ये रूम दूसरा कोई बना के भेजा है और उसका बिल देना पड़ेगा आपको। अपने दिमाग में ये चीजें रख लीजिए, नहीं तो कल्याण कतई नहीं होगा। अभी भी मौका है, मानव तन मिला है तो यह स्पेशल भक्ति करने के लिए मिला है। आप आगे कथा में आज सुनेंगे कि यह मानव तन किस लिए प्राप्त हुआ है। तो आप तीनों तरह के कृष्ण का प्रकटन आने में आप सुनेंगे कि हम सब इस पूरे संसार में दुख का ब्रह्मांड देखने आए, दुख की। ये नहीं कि जा करके आप उसका पात्र बन करके। ये कितना सुंदर बल्ब जल रहा है, प्यारा दिख रहा है ना? हम लोग देख रहे हैं तो लाल पीला हरा रंग का दिख रहा है तो बड़ा मनोहर, बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके साथ खेलना चाहो तो एक बार जाके तार छू के देख लो, पता होगा दुख आ जाएगा।
ऐसे हम सभी संसार में सिर्फ दृष्टा के रूप में आत्मा परम धाम में बैठी हुई जीव पर अपना प्रक्षेपण डाल के दिखा रही है कि पूरा संसार मायावी दुख क्या है। और दुख को देखने के लिए या हम सब इतने भ्रमित हो गए हैं कि पेड़, पानी, पत्थर, भूत, भवानी, याल, देवी देवता, डिवाइन को पूज पूज करके हम लोग आज तक 27 राउंड व्यतीत हो चुका। कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, आज भी उलझे हुए हैं उसी में। कभी भी नहीं ये ख्यालात आ रहा है कि मैं कौन हूँ, माई मैं कौन हूँ। जिंदगी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ सेल्फ। स्वयं की खोज करो कि मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, मेरा नाम धाम रूप लीला क्या है। नहीं इन 4 बिंदुओं पे खोजोगे तो मरोगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जाके पितर लोक में प्रेत आत्मा बन जाओगे, पितरा बन जाओगे। बार बार शादी ब्याह में बुलाया जाएगा, खा के जाना, तैयार रहना। अभी शादी ब्याह पड़ता है, पितर न्योता जाता है ना, वही बन जाओगे। साल में एक बार छोड़ेंगे दूध, पितृ पक्ष में आओगे घर पर के और दूर दूर के खा के वही जाओगे, जीवन भर प्रेत बन करके छटपटाते रहना। अभी भी ये मौका है, या 24वां कलयुग में चल रहा, 28वां कलयुग में 24वां अवतार हो चुका है। सन 1618 ईस्वी में श्री प्राणनाथ जी के रूप में बुद्ध निष्कलंक अवतार हो चुका है। और उसकी भविष्यवाणी के साथ साथ चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में ये बताया जा रहा है कि भैया 24वां अवतार आखिरी ब्रह्मांड के नायक साक्षात परम धाम से आवेश रूप में वह परमात्मा आके विद्यमान है। उसकी कई हुई शब्दों को चल करके अपने जीवन में मंथन करके इस जीवन को पुनः परम धाम लेकर के चले जाओ, लेकिन होता नहीं है। अब देख लो, पूरे भारत वर्ष में हम लोगों की कथाएं चल रही है इस समय, अलग अलग स्टेटों में, सारे जगह हम लोग बड़े बड़े संत इस पूरे संसार को संदेश दे रहे हैं कि 24वां अवतार हो चुका है, वह नाम रूपी चाबी लेकर के अपने घर वापस चलो, अपने घर वापस चलो। लेकिन देख लो, माया का इतना बड़ा प्रपंच है कि टीवी में बैठे बैठे बड़े से बड़े विद्वान अभी भी इसी माया में आल देवी देवताओं को ही उलझा करके रख दिए हैं कि भैया इसी को पूज करके तुम अपना जीवन चलाओ। कि जितने बड़े विद्वान हैं जो टीवी पे आ रहा है, आप देखे भी होंगे, केवल इसी ब्रह्मांड की बातें करते हैं। और भागवताचार्य होने पर उसी भागवत में प्रमाण है कि 4 प्रलय होता है, बैकुंठ भी नाश हो जाता है और रातों दिनों की कथा बैकुंठ धाम की चली जा रही है। बताओ, इसको जीवन में अगर आप सुन लो, पूरे जीवन भर पूजा पाठ कर लो, आइए मानो तन अंतिम कड़ी है, फिर लाभ क्या होगा हमें बताओ। बहुत जाओगे तो बैकुंठ जाओगे, अब बैकुंठ ही नाश हो जाएगा तब कहाँ जाओगे। जब वो देवता ही मर जाएगा तो आपका कौन ठिकाना है कि आपको कौन पूछने वाला है। इसीलिए ये मौका है मनुष्य तन 84 लाख में, अंतिम मौका है, अंतिम फैसला। 1 सेकंड भी देरी मत करो, रात भर सोच के फैसला कर लो कि मुझे मानव तन मिला है तो हमें क्या करना चाहिए। अपने घर वापस चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। आप अपने गांव में 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर ये बिल्डिंग हवेली बना के डेंटिंग पेंटिंग फुलवारी लगा ले रहे हो तो सोच रहे हो कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनी हो गया, ज्यादा ज्ञानी हो गए, तब भी सोचे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। स्वामी विवेकानंद जैसा यूएसए में टू बी प्राउड ऑफ लर्निंग इग्नोरेंस टू नॉलेज, जिन्होंने कहा कि ज्ञान का भी अहंकार होता है, धन का भी अहंकार होता है, बड़ा घर द्वार हो जाए उसका भी अहंकार है, समाज में राष्ट्रपति बन जाओ तब भी अहंकार है। इसमें कहीं कल्याण नहीं होगा, केवल अहंकार होगा। और जहाँ पे अहंकार रहता है वहाँ प्रेम नहीं आता। इसीलिए अपने परिवार में रहते हुए आप मंथन करो कि बॉडी के अंदर जो बोल रहा है उसकी सदगति चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी तो 99% विद्वानों को इस पूरे संसार में ये भी नहीं पता है कि स्पिरिचुअल डिफरेंट टू मोमेंट ऑफ सोल्स, जीव और आत्मा में कितना अंतर है। आज तक बड़े से बड़े विद्वान यही भूखे जा रहे हैं किस बॉडी के अंदर आत्मा है।
बताइए, भगवान कन्हैया इस दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ मैनुअल ऑफ लाइफ गीता, गीता में भगवान कन्हैया कह रहे हैं कि आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा खाती नहीं, आत्मा पीती नहीं, आत्मा सोती नहीं। और हम लोग अभी देख लीजिए चल रहा है भोजन, खा रहे हैं ना, पी रहे हैं, सोएंगे भी, जन्मेंगे भी, अब मरेंगे, तब क्या है भैया? इसका मतलब भगवान कन्हैया गलती बोले हैं क्या गीता में? विचार कर लीजिए। बड़े बड़े विद्वान इस पाठ को पढ़े रहे हैं, गीता का संदेश भी दे रहे हैं, और गीता में भगवान कन्हैया कह रहे हैं कि आत्मा जन्म नहीं लेती। तो पता लगाना चाहिए ना कि जो हम सब जन्म लेते हैं तो इसके अंदर क्या है, पता ही नहीं है 99% कि ये जीव क्या है और आत्मा क्या है, अंतर पता ही नहीं। पूरे ब्रह्मांड के सामने यह 24वां अवतार का ज्ञान छोड़ के केवल एक क्वेश्चन रख दीजिए कि हमारे बॉडी में ये जीव बोल रहा है कि आत्मा बोल रहा है। 99% विद्वानों को पता ही नहीं। संसार के बड़े बड़े भागवताचार्य की मैं बात कर रहा हूँ जो टीवी पे आ रहे हैं, सीधे कहेंगे कि यह आत्मा है। आत्मा इस ब्रह्मांड में प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाए तो यह ब्रह्मांड तत्काल जल करके खाक हो जाएगा। आत्मा परम धाम छोड़ के एक कदम नहीं जाती, केवल उसका आवेश आता है और जीव पर बैठ करके खेल देखता है। यह जीव की फैक्ट्री प्रणव ब्रह्म है, वैकुंठ में नहीं है जहां से हम लोग बोल रहे हैं ये जीव जो आया हुआ है। अभी ये भी नहीं पता है संसार में कि ये जीव की फैक्ट्री कहाँ है जहां से हम सभी का उत्पाद बनता है, यही नहीं पता। सब के सब उलझे हुए हैं माया में और लगातार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, बस यही क्रिया चल रही है। चलने दो। बड़ा सौभाग्य होता है जिस गांव में कि कृष्ण ब्रह्म ज्ञान 24वां ज्ञान की कथा होती है। मैं कल भी रात में चिल्ला चिल्ला के बताया था कि पूरे गांव के लोगों का ये चांस है कि ये 3 दिनों का अखंड ब्रह्मवाणी ऐसे इस गांव में नहीं हुआ है। इसीलिए अपना सारा कीमती समय निकाल के 2-3 घंटा समय दे करके ये ब्रह्म ज्ञान कथा का एक एक शब्द अपने मेंटल में रख करके अपने जीवन को कृतार्थ करो। इसीलिए जीवन में आपको जो मौका मिला है कि करबद्ध प्रार्थना है कि मानव तन अगर आपको मिला है, सोचने समझने पहचानने खाने पीने सबसे सुव्यवस्थित व्यवस्था 84 लाख योनियों में, तो उसका जो दायित्व है कि उस पर ब्रह्म परमात्मा की पहचान करते हुए आत्मा की पहचान करें कि आत्मा कहाँ है, जहां से हम लोग आवेश रूप में देख रहे हैं। जानते हैं कैसे मामला है ये? सिंपल सा मामला आप देखे होंगे, एक लाल रंग का एक लाइट लेजर चलता है। लाइट कितने लोग देखे हैं? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये लाल रंग का लाइट यहाँ जला दिया जाएगा बीच में, दूर पर 1-1 किलोमीटर तक वो लाल रंग का एक जाता है लाइट। कितने लोग देखे? जरा हाथ उठा ले तो ये सीधे सीधे समझ में आ जाएगा, ज्यादा बोलने से अच्छा। आप लोग नहीं देखे हो लाल वाला लेजर लाइट? अब यहाँ से हम जला दें इस लाइट को, अमाट साहब के रूम पर यहाँ पे कोपर सीधे यहाँ से मैं अटैक करूँ उस रूम में, तो वहां पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब बीच में आप जितने बैठे हो लाइट दिखाई देगा, प्रयोग कर लेना। बीच में जितने लोग बैठे होंगे ना वो लाइट उसको नहीं दिखाई देगा, जिसके ऊपर जल रहा है वो दिखेगा। जहां से जल रहा है वहां से वो चाहेगा तो वो लाइट दिख सकता है। 2 ही लोग देखेंगे, एक जलाने वाला और एक जिसके ऊपर अटैक हुआ है। बीच में किसी को पता नहीं है, इसी को माया कहते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आप परम धाम में लेजर लाइट के रूप में मूल मिलावा के अंदर बैठी हो। देखिएगा मैं फीमेल जेंडर में चला गया क्योंकि वहां हम सब स्त्री के भाव है, गोपी भाव है, सभी गोपिकाएं हैं, ब्रह्मात्माएं हैं। परम धाम के मूल मिलावा में बैठी हुई वहां से फोकस आ रहा है और इस ब्रह्मांड में ये जितने ब्रह्मांड के उत्पादन क्षेत्र है जीव के रूप में, सभी के ऊपर उसका लाइट आ रहा है, लेजर लाइट। वहां नहीं रहा है, टार्च वही है। हमारी बात समझ में आ रही है? हम सब परम धाम में बैठी हुई हैं
और हम लोग यहाँ पे सोच रही हैं कि यही ओरिजिनल है, यही संसार है, यहाँ पर मैं ही ओरिजिनल हूँ, लेकिन यही भ्रम है। इसी भ्रम को माया कहते हैं। और जो इसको जान लेता है रियल में कि ये सारा मायावी संसार स्वप्नवत है, तो उसको आत्मज्ञान हो जाता है। बोलो राधा रानी सरकार की। अब कितने लोगों को अपने निजी घर आत्म तत्व की ओर जाना है? जरा मेरे साथ एक बार हाथ उठा लेना। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। कितने लोग जरा हाथ उठा लीजिए, सभी लोग जरा एक बार हाथ उठा लीजिए। कितने लोगों को जाना है वो स्पेशल उठाएंगे अपने घर निजी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। जयकारा क्यों लगाया जाता है? जब जयकारा लगाया जाता है तो हाथ ऊपर जाता है। हाथ जब ऊपर जाता है तो परमात्मा ऊपर है, तो डायरेक्ट आशीर्वाद दे देता है हाथों पे। और आप क्या कर रहे हो? कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ। सब मेवालाल जी को ही सब आशीर्वाद जमीन पे पटक करके सब लोग चले जाना। अपना जीवन में मत उतारो कि लाभ होवे आप सत्संग में आए। उस आशीर्वाद को सीधे सर पे रखना चाहिए, तब लाभ होगा, नहीं तो कभी भी हाथ मत उठाओ। जयकारा लगाने से कोई लाभ ही नहीं। जब भी जयकारा लगाओ किसी भी शक्ति का, तो आशीर्वाद मिलेगा। सीधे सर पे रखो। यहाँ पर एक दिमाग है, कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। बैक में सब कॉन्शियस माइंड और चेतन मन, जो तुरंत अट्रैक्ट करके तत्काल खींच लेता है और वह पूरे बॉडी को चार्ज कर देता है। चार्जिंग व्यवस्था जयकारा। देखते हो ना, जब आदमी को निद्रा है तत्काल जयकारा लगाया जाता है। इसलिए आप जिन लोगों को मेरे साथ चलना है अपने निजी परात्म की ओर, तो सभी लोग बड़े ध्यान से मेरे साथ कीर्तन में प्रवेश करते हुए चलेंगे, क्योंकि आज तक ज्ञान नहीं था उस पर ब्रह्म परमात्मा परम धाम की। अगर आज आपको ज्ञान हो रहा है तो आपके जीवन में जितने भी बुरे कर्म हुए हैं, अच्छे सत्कर्म नहीं हुए हैं, वह सारी बिगड़ी जो बनी हुई है, आज आप सभी मेरे साथ हाथ उठाते हुए जयकारा के साथ बिगड़ी बनाते हुए अपनी किस्मत को आजमाते हुए अपनी पहचान करेंगे मेरे साथ। आप सभी अपनी सुरता को लेते हुए तालियों के बजाते हुए आप सभी अपने निजी घर परम धाम चलेंगे। वो मेरे राम श्याम जी श्री बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरा श्याम जी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे राम श्याम जी श्री
सरकार की मत उठाइएगा, पाप लग जाएगा, क्योंकि भगवान का दिया हुआ हाथ, अभी भी घमंड है कि अपना हाथ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग नहीं हो, ये दूसरे का दिया हुआ, आप किराया पे लेके आ रहे हो, इसको उठाने में प्रॉब्लम क्या है? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सही है। तो आप सभी तैयार रहिए मेरे साथ अपने निजी घर जहाँ से हम लोग आई हुई है। तो सबसे पहले हम लोग लोकालोक यहाँ से चलते हुए शॉर्टकट में चलेंगे, क्योंकि मुझे कृष्ण प्रकटन महोत्सव भी प्रवेश कराना है और सृष्टि के शुभारंभ से भी हमको चलना है।
जब यहाँ पर हवा पानी सूर्य चांद सितारे ये कुछ भी नहीं था, तो वनली वह सुप्रीम ट्रूथ गॉड वो परमात्मा था, जब कुछ भी नहीं था। जहां आप हो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 196 देश है, 707 आइसलैंड है, लगभग 8 अरब की जनसंख्या है और पूरे पृथ्वी पर 7 लगभग महासागर हैं। ये एक गैलेक्सी में पृथ्वी घूम रही है, सूरज की परिक्रमा लगा रही है। इस पृथ्वी को बील बील की तरह पृथ्वी के अंदर ही 7 लोक है, अतल बीतल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल लोक, और पाताल लोक के नीचे से साई नारायण भगवान शैया पर हैं और उनकी चरण पादुका चरणों की सेवा लक्ष्मी मैया कर रही है। बड़ा इज्जत है इस संसार में चरण सेवा। अब तो खाड़ी देश का कल्चर आ चुका है भाई, नए वाले जितने लोग वैरायटी है, पति और पत्नी का केवल एक नाम है, कोई सेवा नहीं है। कम से कम जो रामायण देखता होगा तो एक बार क्षीर सागर में जो दृश्य दिखाया तो लक्ष्मी मैया की भी तरफ एक नजर उठा के व्यक्ति को सोच लेना चाहिए कि लक्ष्मी मैया 24 घंटा सेवा में लगी हुई है, तब जाके उनको लक्ष्मी बनाए हैं। लक्ष्मी का मतलब सर्वेश्वरी, सब कुछ मालिक। अब तो बिना सेवा किए ही डायरेक्ट चाबी मिल जा रहा है। तो जो शास्त्रों में प्रमाण है, श्रीमद् भागवत में भी, पद्म पुराण में भी, ये लोकालोक और विष्णु पुराण में भी मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें दर्शाया गया है किस पृथ्वी के अंदर है। और पृथ्वी से ऊपर आप जाओगे तो 100 जोजन, 1 जोजन बराबर होता है 4 कोस अर्थात 12 किलोमीटर। 12 इक्वल टू कर दो आप फैक्टर बना करके 100 जोजन। इस पृथ्वी से उतना दूर मतलब चंद्रमा वाले लोक पर, चंद्रमा के लोक से हमारे पितरा लोक शुरू होता है, जहाँ पे मरने के बाद से हम लोग कहते हैं कि पितर लोक में चले गए। इससे शादी ब्याह होता तो पितर नहीं होता जाता है, क्यों? पितर क्यों नहीं होता जाता है? केवल गीत गाया जाता है। पितर नवतने का मतलब होता है कि मेरे घर आंगन में एक नई बहू आ रही है और मैं पाले 5 दिन पाले क्या बोलते हैं उठा दिया जाता है, 5-6 दिन पहले उठा के सभी हमारी माताएं बहनें सुबह शाम गीत गाती हैं। हमारे पितरा से लेके कुल देवता, ग्राम देवता, इस सभी देवी देवताओं को बुला लिया जाता है कि मेरे घर में एक शुभ कर्म होने जा रहा है जिसमें एक बहू आ रही है और उसको सभी लोग आशीर्वाद देने आइएगा, है ना। उसमें पितरा भी आते हैं लास्ट दिन, और पितरा आकर के देखते हैं और जिनके घर में संजोग से वो बिटिया जो आने वाली बहू है, संजोग से अगर कृष्ण भक्त बन के आ जाती है। अभी मैं बबलू जी से कह भी रहा था कि किसी बिटिया की पहले ही माला दे दो, और संजोग से जहाँ शादी हो वो राक्षस मिल जाए तो बेचारी की कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि बड़ा दिक्कत है भैया, खोजना पड़ेगा कि भाई शाकाहारी हो, देवता की तरह रहे, बड़ा दिक्कत है, पहले भी माला दे देना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वह परम सौभाग्य है कि वह पितरा लोग आते हैं जिनके घर में प्रणामी कृष्ण भक्त, कृष्ण तत्व को समझने वाली कोई बहू आ जाए, और वह बहू आती है तो 2 कुल को तारती है। जैसे धान का अभी बिया गिरने वाला है ना, एक खेत में बियाड़ गिरा उखाड़ के दूसरे खेत में रोप दो, यही काम है हमारी बिटिया का। एक जन्म लेगी कृष्ण भक्त हो गई तो वह 21 पीढ़ी के सभी को अकेले तार देगी, और जब यहाँ से जहाँ शादी होगा वहां जाएगी तो वहां जाते भी 21 पीढ़ी को तार देगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इतना सौभाग्यशाली ये बिटिया लोग हैं। अब आते हैं तो वहाँ पितर न्योता जाता है, बैठ करके पितरा देखते हैं, और उसी दिन रात में जब बारात आती है तो जब तक विदाई न हो जाए, सब लोग आ न जाए, तब तक वो जाते नहीं। अब बारात वाले जाते हैं और वहां पर श्मशान घाट बना हुआ है। श्मशान घाट समझ रहे हैं ना,
जैसे बाजार में चले जाओ पकड़ियार, तो इधर एक मांस का वो लगातार काट करके श्मशान घाट बनाया गया, जलाओ पकाओ उसी में खूब खाओ। तो जिनके घरों में शादी ब्याह में भी खाड़ी देशों वाला जो कल्चर आ चुका है, मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी काट के बना के खिलाओ, वहाँ कोई देवता आशीर्वाद देने नहीं आता, केवल राक्षस आते हैं, काटू माटू आते हैं, उनके जीवन में वही रहता है। अभी मुझे याद है हम लोग बचपन में थे तो शादी होता था, तो एक दिन जिस दिन बारात रहती थी, मैंने एक दिन मरजाद, तो शाम को जनवासा होता था। जनवासा में साक्षात वर को विष्णु रूप और कन्या को लक्ष्मी रूप माना जाता था। पूरे गांव के लोग बड़े भाव से आशीर्वाद देने जाते थे, मंगल वचन गायन करने जाते थे, क्योंकि जुगल जोड़ी हमारे घर आंगन में साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी आई हुई है। अब विचार करो आज के परिवेश में यह बात अगर मान लो कि मेरे घर में लक्ष्मी जी आई हैं और भगवान विष्णु रूपी वर आए हैं और इधर खचाखच मांस श्मशान घाट चल रहा है, क्या स्थिति होगा उस घर में वर बाबा का। वहां पितरा श्राप दे के जाते हैं। पितरा कब आते हैं कि मेरे घर आंगन में कोई नई बहू आ गई कृष्ण भक्त, अगर वो भक्ति करेगी तो तत्काल वहां से यमराज छोड़ देंगे, मुझे दूसरा जन्म मिल जाएगा, मैं मानव तन प्राप्त करके सीधे भक्ति करूंगा। और पितरा उस दिन जब देखता है कि यह कोई साधारण बहू नहीं आई है, ये तो काटू माटू खाने वाली एक राक्षसनी आई है, तो श्राप दे के जाता है, रोते हुए जाता है कि मुझे वहां से छुटकारा नहीं मिलेगा, पितृलोक से मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। चिल्लाते जाते हैं, श्राप देते जाते हैं, और उस घर में कभी शांति नहीं रहता। उसे हम कहते हैं पितृलोक। केवल पितृलोक का तारने का तरीका है कि उस घर में कृष्ण भक्त बना दो। कृष्ण भक्त को छोड़ के ब्रह्मांड में दुनिया के किसी भी भक्त बनोगे तो पितरा की मुक्ति नहीं होगी। खूब ध्यान से सुन लो, नहीं तो कहीं लिखा हो तो मुझे कल दिखा देना कि जिसको इनको पूजने से पितरा की द्वार छोड़ दिया जाता है। भागवत में स्पष्ट है, पितरा की मुक्ति केवल कृष्ण भक्त हटाते हैं, मुक्ति दिलाते हैं। पितर लोक से 1 लाख कोस ऊपर जाओगे तो दूसरा इंटरनल स्पेस शुरू होता है, जहां स्वर्ग की दुनिया कहा जाता है, जो हम लोग तरसते हैं कि भैया जन्नत में जाना है। स्वर्ग में 9 पूरी है, बीचों बीच में इंद्रासन है, इंद्र जी की केवल भोग भूमि है, एंजॉयफुल मोमेंट, मौज मस्ती है, खाओ पियो मौज करो। स्वर्ग से 2 लाख कोस ऊपर जाओगे दक्षिण दिशा में तो यमलोक है, जहाँ यमराज जी लेते हैं हम सभी का करनी धरनी का फैसला, क्या आपने किया। वहां से 4 लाख कोस ऊपर जाओगे तो ब्रह्मा जी के 4 लड़के का लोक पड़ेगा, सनक सनंदन सनत सनत कुमार, वहां आप इंजॉय करोगे। वहां से 8 लाख कोस ऊपर जाएंगे तो तप लोक है, तपस्वियों का लोक है, जो आप घूम रहे हो ना, देखो नंगे धड़ंगे आग में, गर्मी में, बरसात में, आप देखे वो साधु संत लोगों का ये जब शरीर त्यागते हैं ना, तो ये जो संत लाइन के होते हैं सब वही जाते हैं सतलोक, ये उन्हीं लोगों का लोक ही है तप लोक। वहां से 16 लाख कोस ऊपर जाएंगे तो बैकुंठ का धाम है, जहां पर 3 पूरी है, ब्रह्मा जी का, भगवान भोले बाबा का और विष्णु जी का। 4 तरह की मुक्ति है। ये 28 बार कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता व्यतीत हुआ। इस ब्रह्मांड के अंदर जितने देवी देवता ऋषि महात्मा ऑल पॉपुलेशन, जितने भी संसार की आबादी हुई, सभी लोगों ने यही तक ज्ञान दिया कि ये बैकुंठ ही परमात्मा का स्वरूप है, यही लास्ट कड़ी है। इसके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं पता है कि वह परमात्मा कहाँ है, क्योंकि वह एक कैद खाना के अंदर है। यह 14 लोग को ब्रह्मांड कहा जाता है, एक ब्रह्मांड, ओनली यूनिवर्सल। इसके ऊपर छोकला है प्याज जैसा नीला रंग का, जो कहा देख रहे हो माटी का छोकला है 14 लोग के अंदर।
छोकला के ऊपर जाओगे, माटी से 10 गुना मोटा, जल से 10 गुना मोटा, हवा से 10 गुना मोटा, आग से 10 गुना मोटा, आकाश से 10 गुना मोटा, बुद्धि से भी 10, मन से भी 10 गुना मोटा, बुद्धि का और बुद्धि से भी 10 गुना मोटा अहंकार का 8 आवरण घेर के रखा है। इसी को कहा जाता है प्रकृति। और इसके अंदर चाहे भगवान भोले बाबा हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे सब काली मैया, आल भवानी, चाहे मनुष्य हो, चाहे काटू माटू हो, भूत प्रेत हो, ये जितने जन्म लेते हैं सब 8 आवरण में से जितना मोटा मटेरियल है उतना मोटा मटेरियल इस बॉडी में दे दिया जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि सबसे अंतिम वाला मोटा आवरण है अहंकार का। तो हम सभी के भी अंदर सबसे ज्यादा घमंड अहंकार होता है, उसके बाद से बुद्धि, उसके बाद से मन है, उसके बाद से आकाश तत्व है। जैसे जैसे मोटा मटेरियल है उतना मोटा मटेरियल डाल के हम सभी का बॉडी बनता, चाहे देवता हो चाहे हम हो। और जितने भी लोग अष्ट आवरण से मटेरियल लेंगे एक न एक दिन भगवान कन्हैया की वो तीनों सत्ता है, ये अष्ट आवरण तीनों सत्ता है, वो अपने हाथों में रखा हुआ है कन्हैया। सबको मरना पड़ेगा। ये नहीं है कि भगवान विष्णु जी उससे नहीं बॉडी बना, उसी प्रकृति से अष्ट आवरण से बना है, उन्हें भी मरना पड़ेगा। उससे भी ऊपर जाएंगे तो कई हजार मुख, कई हजार हाथ, ये सर, ऐसे करके एक ओम की सत्ता है जिसको ज्योति स्वरूप कहा जाता है। करोड़ों सूरज के रोशनी के समान ऐसे स्वर्ग और वैकुंठ को फेल करने वाला वह लोक है ज्योति स्वरूप। उससे भी ऊपर जाएंगे तो गायत्री माता का धाम मिलेगा, जो गायत्री परिवार वाले लोग जो पूजते हैं, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यहाँ पर 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, चारों वेद मनुष्य का रूप धारण करके बोलते रहते हैं। उससे ऊपर जाएंगे तो 7 शून्य मिलेगा। 7 शून्य जहां से सारे गा मा प द नी सा ईश्वर आता है। 7 दिन आते हैं, 7 सूरज में किरणें आती हैं, 7 आश्चर्य होता है। इस दुनिया में जितना भी 7 देख रहे हो सब यही से आता है। और यही से एक धर्म चला, बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध बचपन में अपने घर आंगन में थे, जब शादी ब्याह हो गया, होशियार हो गए थे, तो सोए हुए थे, तो बेड के ऊपर एक बीड़ा था। बीड़ा का ऑटोमेटिक तार पता नहीं कैसे हिला और वो नीचे की तरफ गिरा। इसी 7 शून्य का उसमें सारे गमा पदनी से का स्वर प्रकट हुआ था। उसी स्वर को जानने के लिए भगवान बुद्ध ने अपनी बीबी, राजपाट, बाल बच्चा छोड़ के इस संसार में लगा पता लगाने की आवाज कहां से आई है, और इस आवाज का पता भी नहीं लगा पाए, और इसी कुशीनगर धरती में आपने आकर के प्राण भी त्याग दिए। उनको पता नहीं चल पाया, और उन्हीं के अनुयायी लोगों को क्या पता चलेगा। लास्ट कड़ी है 7 शून्य उनका। जब खुद अगुवाने नहीं पहुंच पाया तो इनके पूजने वाले कहां पहुंच पाएंगे। 7 शून्य से ऊपर आप जाएंगे तो महाशून्य है। महाशून्य में अरबों खरबों ब्रह्मांड छोटे छोटे गेंद जैसा उसी में लटके, नेबुला, सुपर इंटरनल स्पेस जिसे कहा जाता है। अरबों खरबों ब्रह्मा विष्णु महेश अपना अपना धाम लेके, ब्रह्मांड लेकर के, अभी आप एक शिव जी को जान रहे हो, एक ब्रह्मा जी को जान रहे हो, एक भोले बाबा को ना, इस महाशून्य में गण ही नहीं पाओगे। अरबों खरबों ब्रह्मा विष्णु महेश अपना अपना ब्रह्मांड लेके घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। सोच लो कैसा ब्रह्मांड है ये। इससे भी ऊपर जाएंगे तो 4 व्यू है, संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव, अनिरुद्ध। बहुत बड़ा धाम है। यही धाम पूरे ब्रह्मांड को गाइडेंस करता है, बनाता है, बिगड़ाता है, अपने में समेटता है।
इससे भी ऊपर जाएंगे तो आदि नारायण, जिनको नारद जी हमेशा कहा करते थे श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण